नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना से संक्रमित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में किए गए रेफर, फेफड़ों में मिला है हल्का इंफेक्शन। दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में प्रीतम सिंह ने किया ध्वजारोहण, निष्ठा से काम करने की ली शपथ। हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी राजी को किया गिरफ्तार, एसएसपी हरिद्वार ने किया खुलासा। मैंगलोर जिले में बदहाल सड़कें, सड़कों में बने बड़े बड़े गड्ढे, अभी तक नहीं हो पा रही है सुनवाई। नए साल का जश्न होगा दुगना, नए साल पर टेम्परेचर का टॉर्चर, पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। शहीद मानवेंद्र सिंह रावत को किया गया है याद। तो डोईवाला विधानसभा के नकरौंदा में शहीद को किया गया है याद। जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने कराया है स्मृति द्वार का निर्माण। कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी समेत पूर्व सैनिक भी रहे मौजूद। जितने स्थान को ग्रहण कर ले ताकि हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। आज का जो ये कार्यक्रम कोरोना से संक्रमित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी हैं। बता दें कि तबीयत खराब होने पर रविवार देर शाम उन्हें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के फेफड़ों में सीटी स्कैन कराया था, जिसमें हल्का इन्फेक्शन पाया गया था। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वह होम आइसोलेशन में थे। विधानसभा सत्र में भी वह वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी ऑनलाइन जुड़े थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए हैं। एम्स की बात करें तो इस ट्रामा सेंटर में कोविड केयर के लिए खास तौर पे यहाँ पे बनाया गया है, कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और उसी कोविड केयर सेंटर में त्रिवेंद्र सिंह रावत को रखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो होम आइसोलेशन में थे। ऐसे में होम आइसोलेशन में जब उन्हें प्रॉब्लम हुई, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, तो देहरादून के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एहतियात के तौर पे यहाँ पे दिल्ली में एम्स के ट्रामा सेंटर में उन्हें लाया गया है। हालांकि जो पिछली जांचें हुई हैं, उन जांचों के साथ यहाँ एम्स ट्रामा सेंटर में लगातार उनकी जांचें शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जो है वो लगातार उन पे नज़र बनाए हुए है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के लंग्स में इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री भर्ती हुए हैं, जाहिर तौर पे अब तक कोरोना को लेके कोई भी वैक्सीन देश में नहीं है। जो वैक्सीन अन्य देशों में लगाई भी जा रही है, वो इस बात का इंतजार कर रही है कि भारत सरकार उनकी वैक्सीन को देश में कब परमिशन देगी। हालांकि इसे लेके तैयारियां जरूर जोरों पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री की हालत को स्थिर रखना, उन्हें ठीक करना एम्स के डॉक्टर्स की विशेष टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत फिलहाल उनकी स्थिर बताई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द मुख्यमंत्री स्वस्थ होंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। लालकुआं विधानसभा कांग्रेसियों ने कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया और शहीद स्मारक से होकर लालकुआं तहसील तक जुलूस निकाला। इस दौरान कई कांग्रेसी जुलूस में शामिल रहे। साथ ही कांग्रेसियों ने स्थापना दिवस के मौके पर मिष्ठान वितरण भी किया। सबसे बड़ा संदेश है कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास का काम करती है, एकता की सेवा करती है।
जन समस्याओं का समाधान करता है। ये सबसे बड़ा संदेश जनता के लिए है। इसलिए कांग्रेस को हम सबको मिलकर के मजबूत करना है। कांग्रेस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। सभी कांग्रेस जनों को एकजुट कर देश के विकास के लिए आगे बढ़ाना है। इस पदयात्रा का कोई मकसद और कुछ और चीज़ें? मकसद जो हमारी पुरानी यादें हैं, स्थापना दिवस को जागृत रखना है। देखिए, आज पूरा भारतवर्ष कांग्रेस का स्थापना दिवस 136वां पूरा देश मना रहा है। आज पूरे देश में आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन रास्तों पर चल रही है उन रास्तों से हट करके आज कांग्रेस 136 साल के इतिहास को आप याद कीजिए। उसमें चाहे कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, इस देश की आज़ादी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। देश भर के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया, जिसके साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से अधिक देश की विचारधारा है। कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाने का काम कर रही है। जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्यास्त नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सितारगंज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक और चुनावी रण में लोगों के नाम आने लगे हैं, तो वहीं चुनाव के लिए भी सदस्यता को लेकर नगर के वर्तमान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की सदस्यता देकर जोड़कर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के सम्मुख आ रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे नगर क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव चल रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के द्वारा देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। खबर लक्सर से है, जहां एसएसपी पुलिस ने बीते 21 दिसंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल लक्सर कोतवाली के बसेड़ा खादर गांव में 21 दिसंबर को आरोपी शिवपाल ने अपने 4 साथियों सहित गाँव के ही 2 युवकों की गोली मार दी थी, जिसमें जैकी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक को गंभीर हालत में जॉली ग्रांट में भर्ती कराया गया था, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तारीख जो 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे, उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके में डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। नैनीताल फल संरक्षण केंद्र में कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मौसमी फलों से जूस, मुरब्बा व अचार सहित कई तरह के उत्पादन बनाने में काम शुरू हो गया है। इन दिनों फल संरक्षण केंद्र में सेहत की दृष्टि से भरपूर माल्टे का जूस बनाया जा रहा है। फल केंद्र के सुपरवाइजर काशीराम भट्ट बताते हैं कि बड़ी संख्या में काश्तकार अपने फलों से उत्पादन बनाने पहुंच रहे हैं। वहीं फलों के संरक्षण अधिकारी चंद्रा पांडे ने बताती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कैंप लगाकर लोगों को फलों से उत्पादन बनाने के प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ताकि
काश्तकार अपने उत्पादों का सदुपयोग कर स्वरोजगार में अपनी आजीविका चला सके। आप 10:30 बजे आए या गर्मियों में उसका रस निकलेगा ना। ये ऐसा है जैसे हम लोग हमारे यहाँ 10 दिन का और 15 दिन का कैंप लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 दिन का लगता है और शहरी क्षेत्र में 15 दिन का लगता है। जैसे हम लोग स्कूलों में, संस्थाओं में सब चीज़ें, ये जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, सॉस, ये सारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं। और गांव में जैसे लोग खुद ही उसको पैदा करते हैं तो उनका उन पर सामान बन जाता है और फिर इससे उनको 15 दिन का इससे मतलब एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये मौसमी फल चलते हैं, माल्टा, संतरा, नींबू, ये सीट्रस फल है, ये आजकल के लिए काफ़ी उपयोगी है। अभी जो भी काश्तकार हमारे हैं, किसान भाई हैं, उनका जो अच्छा फल है मार्केट में बिक गया, जो उनका मतलब दागी भी हो जाता है, उसका ये उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम उनको छिल के जूस बना के वो गर्मियों में इसका उपयोग करेंगे, अपने फलों का सदुपयोग भी करेंगे। लक्सर रुड़की हाईवे निर्माण में देरी से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने कस्बे में जुलूस के रूप में प्रदेश और केंद्र सरकार भाजपा की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के रुड़की तिराहे पर इकट्ठा हुए। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय बाहर के लोग यात्रा करते हैं। सेवा दल द्वारा 10 से अधिक बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है, पर संबंधित विभाग और सरकार के कान पर जू तक नहीं चल रेंग रही। अगर अब भी जनवरी माह के अंत तक सड़क निर्माण पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा। नहीं निकाली है। लक्सर के अधिवक्ताओं ने, लक्सर के किसानों ने, लक्सर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लक्सर की जनता ने, लक्सर के प्रधानों ने ये भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली है। लक्सर रोड की रोड का निर्माण नहीं करा रहे हैं। क्या गलती हो गई लक्सर के लोगों से? अगर इन्होंने भाजपा के बक्से भरी दिए, बटन दबा दिए और भारी प्रचंड बहुमत से, क्या गलती हो गई उनसे? उनके स्वाभिमान को क्यों कुचला जा रहा है? रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट कार्य शुरू हो गया है। करीब 25 दिनों के बाद यह कार्य शुरू हो पाया है, जबकि विभाग की ओर से 1 माह के भीतर कार्य खत्म करने की बात कही गई थी। ऐसे में चमौली और रुद्रप्रयाग की जनता के साथ ही पर्यटक स्थलों को भी पहुंच रहे सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब फिर से विभाग का कहना है कि 1 माह के भीतर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें टेंडर की प्रक्रिया भी कर ली गई है और जो भी लूज ब्लॉक्स थे उसको निकाल दिया गया। उस पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी टीजीडीसी द्वारा किया जा चुका है। कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज हो चुके हैं, मशीनें उनकी आ चुकी हैं, तो शीघ्र ही काम स्टार्ट हो रहा है अब। और हमें उम्मीद है कि 1 माह के अंदर काम पूरा हो जाएगा और टनल आवागमन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही थी, इससे अगर बन जाता है तो लोगों को थोड़ा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। निश्चित रूप से काम में थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि रिस्की हो गया था, काफ़ी खतरनाक हो गया था लोगों के लिए। तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बंद किया जाना बहुत ही आवश्यक था। और अब जबकि टनल काम पूरा हो जाएगा तो लोगों की दिक्कतें। खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन के लाख दावों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। दरअसल सेना में भर्ती के चलते अनेक युवाओं की कोरोना जांच होनी है और इस कारण आज भी लक्सर सीएचसी में परिसर में कोरोना की जांच कराने वाले युवाओं की भारी भीड़ जुट गई है। पर यहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की जाँच के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिलिट्री की भर्ती निकल रही है, बच्चों की बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए तो हम उसमें सहयोग करें। तो इनको कोविड की हम जांच करवा रहे हैं, इनका RT-PCR एंटीजन भी हम लोगों ने कराया। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग भी अपना व्यवस्था बना रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरी टेरिटरी के भी लोग आ गए, भगवानपुर, ज्वालापुर और कुछ मंगलौर क्षेत्र के भी हमारे पास बच्चे आए, तो हम लोगों ने उनका भी आज किया है। आज 400 कुछ का रजिस्ट्रेशन हुआ, कल भी 472 का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुआ था। जिनकी कल होनी तो उनकी आज सर्टिफिकेट करा करके उनके नेगेटिव जो रिपोर्ट आई उनको दे दी गई। मृदा और जल संरक्षण के क्षेत्र में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग जंगलों में चेक डैम बनाकर सराहनीय कार्य कर रहा है।
मृदा और जल संरक्षण के लिए विभाग ने जगह जगह पर गदेरों में 293 चेक डैम लगाए हैं। इन चेक डैमों के बनने से बरसाती सीजन में जहां पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी, वहीं पानी का संरक्षण भी हो सकेगा। जंगली घास आदि के जरिए इन चेक डैमों को निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि बारिश होने के समय जंगलों में पानी के समय मिट्टी बाहर आती है। मिट्टी के बहाने से पेड़ पौधे भी जड़ से खाली हो जाते हैं और भूस्खलन होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसमें भूस्खलन का खतरा भी कम हो जाएगा। इसमें कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के तहत इसमें 293 वेजिटेटिव चेक डैम बनाए, वानस्पतिक चेक डैम। ये क्या करते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी जो होती है, जो ह्यूमस की वजह से हल्की हो जाती है मिट्टी, उस मिट्टी को कटान को रोकने के लिए हम वेजिटेटिव चेक डैम बनाते हैं, जहाँ पानी की फ्लो कम होता है। तो किन किन एरियाओं में आप ये बना रहे हैं? ये हमने इसी क्षेत्र में बना रखा 293, ये जो हमारा राक्षसी ब्लॉक है, आरक्षित वन है। चमोली के भ्रमण पर संस्कृत ग्राम रतूड़ा पहुंचे राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषकों समूह एवं क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एक ही छतरी के नीचे लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री रतूड़ा में रत्नेकर का स्वतंत्र सहकारिता में तत्वाधान में संचालित होने वाले अपने पर्वतीय कृषि विद्यालय में भी प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषकों की आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर राज्य सरकार पिछले 3 सालों में 100 से अधिक कृषि कल्याण योजनाएं शुरू की है। इसमें एकत्रित आदर्श ग्राम कृषि योजना भी शामिल है। कहा कि इस योजना में किसान समूह में कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। इसके साथ ही किसान समूहों को भी सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उन्नयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर केंद्र सरकार से राज्य को 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे कृषकों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। दमयंती रतोड़ी जी साथ ही उसका मुख्य उद्देश्य है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि ताकि निवेशक कृषि के क्षेत्र में अपना निवेश करें और किसान को सुविधाएं मिल सके। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल कुआं से दिल्ली के लिए पहली बार उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा यात्रियों के लिए लाल कुआं से होकर दिल्ली जाने के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, जिसको लाल कुआं विधायक नवीन टुमका ने हरी झंडी दिखाई और कहा कि सरकार से बात कर जनता की सेवा के लिए इस बस का शुभारंभ किया गया है और इसका लाभ सीधे यात्रियों को मिलेगा। इस बीच परिवहन निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जबलपुर से लाल कुआं से दिल्ली, मुरादाबाद होते हुए, हापुड़ होते हुए और उधर से फिर दिल्ली से सुबह 8 बजे यहाँ से चलेगी और 8 बजे ही दिल्ली से चलेगी। किस तरीके से लाभ मिलेगा जनता को? उसका जनता को पूरा लाभ मिलेगा। अगर सवारी हमारा सहयोग करेंगे, आप लोग सहयोग करोगे तो गाड़ी सक्सेस हो जाएगी। 1-2 गाड़ी और देखेंगे अगर बाद में कोई ऐसी बात है। जो संगठन है उसकी मांग थी कि लाल कुआं से दिल्ली और देहरादून के लिए बस लाई जाए,
अभी इस सत्र के बीच में मैंने माननीय यशपाल जी परिवहन मंत्री से आग्रह किया, तो उन्होंने कहा दिल्ली की तत्काल चला देते हैं और देहरादून की कुछ रुके चला देंगे, क्योंकि देहरादून यहाँ से सुबह एक ट्रेन जाती है, तो इसे दिल्ली की आज से प्रारंभ की गई है। कि जैसा अभी ARM साहब ने बताया कि 8 बजे यहाँ से भी चलेगी, 8 बजे वहाँ से भी चलेगी दिल्ली से। लक्सर क्षेत्र के एक छात्र को बैक पेपर दिलाने के नाम पर पैसे लेने और धोखाधड़ी कर उसके पंजीकरण पर दूसरे छात्र को परीक्षा दिलाने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और तत्कालीन प्रधानाचार्य समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं लक्सर कोतवाल हेमंत सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। कानावाले की रहने वाली नूतन डॉक्टर ऑफ नरेश पाल ने एक 56(3) में अभियोग लगाया है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे से कॉलेज वालों ने MA थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दिलाई है, जबकि उसके द्वारा नहीं ली गई है। तो इस संबंध में थाना 156(3) के अंदर अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है और कार्रवाई। रानीखेत में सेना की कोटा भर्ती रैली शुरू हो गई है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले के 1300 युवाओं ने दौड़ लगाई। सेना भर्ती में आए हुए युवाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से मुस्तैद है। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को कोरोना रिपोर्ट गेट पर ही चेक की जा रही है। बता दें कि सेना में भर्ती होने आए 3 युवकों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 2 युवकों को निजी गाड़ी से अपने घरों को लौटा दिया गया। वहीं एक युवक को कोविड सेंटर रानीखेत में आइसोलेट कर दिया गया है। रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स हैं, जिसमें सैन्य परिवारों में भाई हैं या उनके लड़के हैं, वो लोग आए हुए हैं कुमाऊं रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के प्लस ट्रेड्समैन में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं। करीब 1300 लोग अभी आ चुके हैं और 1300 लोग ही इसके बाद अभी हमने एंट्री बंद कर दी है। सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, सब आराम से चल रहा है, कोई अभी तक परेशानी नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हमें इस बार काफ़ी सपोर्ट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत व वन मंत्री हरक सिंह रावत कार्यकर्ता सम्मेलन में संवाद करने के लिए कोटेश्वर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने कोडिया बैरियर पर फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों बजाते हुए बाइक रैली निकालते हुए ऑडिटोरियल पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मंच पर से ही कार्यकर्ता संवाद के दौरान कहा कि आज केंद्र व राज्य सरकार जितना भी काम कर रही है, इतना काम पिछले कई सालों में नहीं हुआ। की सरकार के लोग बताना चाहता हूं, ये उनकी हताशा है। उनको लगता है हम कहीं दिख नहीं रहे, तो बार बार डबल इंजन फेल हो गया। तो इसलिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, जिससे डबल इंजन से हमारे प्रदेश को जो फायदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।